अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। हम इस वक्त काफ़ी दूर खड़े हैं, मुल्तान से बाहर हैं और पोर्ट अर्दू के बीच में हैं। इस जगह का नाम अभी आपको मेरे रिपोर्टर बताएंगे और ये हमारे रिपोर्टर्स का ही काम है कि वो हर जगह पहुंच जाते हैं हम और हमें भी गाइड करते हैं। और यहाँ पे सैलाब जो है वो बहुत ज़्यादा आया हुआ है और आगे मुझे पता चला है कि एक बंद में शिगाफ पड़ गया। उससे आगे हम देखते आ रहे हैं इलाका काफ़ी कैंटोनमेंट के साथ का इलाका जो है वो पूरे का पूरा डूबा हुआ है। दो तीन जगहों पे पंजाब हुकूमत के कैंप्स भी हैं, खेमा बस्तियाँ भी हैं और उनके एक एजुकेशन मिनिस्टर भी आज वहाँ पे मैंने देखा वो आए हुए हैं और वो काफ़ी काम कर रहे हैं। लेकिन ये स्केल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, लोग कसमा पुरसी के आलम में हैं, उनको समझ नहीं आ रही है, उनको टाइम वो कहते हैं टाइमली वार्निंग नहीं हमें मिली। और जुल्करनैन मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। ये झंग भी और चिन्योट भी और वहाँ से अब ये मुल्तान भी कवर कर रहे हैं पूरी टीम का। जुल्करनैन, इस जगह का नाम क्या है? ये शेरशाह बंद है, शेरशाह बंद है और इसको अब ये देख लें, पीछे जो बंद टूटा है वो बनारस बंद है। अब ये जो पानी आया हुआ है 30 के करीब बस्तियां हैं। अब आप इस बंद पे चलते जाएंगे, आपको लोग मिल देंगे जगह जगह, जहाँ पे जो उठा उसने बंद पर आकर जो है वो डेरा डाल लिया। इस बंद की और जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि यहाँ पर हमारा ऑयल डिपो है। मतलब अगर पानी यहाँ से ओवरफ्लो करता है तो ये वो ऑयल डिपो है जो साउथ में और स्पेशली जो ट्रेन का सिस्टम है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जंक्शन है, पूरा जंक्शन है। और जो दूसरी चीज़ है, ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, सामने हमारे चनाब ब्रिज है। अब चनाब ब्रिज के ऊपर जो रेलवे ट्रैक है वो वाहिद ट्रैक है जो कराची, कोयटा, बलोचिस्तान इस सारे एरिया को मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर तक मिलाता है। पुलें और मौजूद हैं पर रेलवे ट्रैक और हमारे पास नहीं। चीज़ जो देख रहा था ना, जहाँ जहाँ पानी आया है, ये आगे से हटे जरा, पानी लोगों को नजर है आगे से। ये खुश्क नहीं होने वाला, ये तो उतरेगा भी नहीं यहाँ से। इसको तो कम से कम साल लग जाएगा इस तरह। देखिए, ये खुश्क नहीं होगा, उतरेगा नहीं। पहले जितने भी सैलाब आए ना उनमें ये होता था कि पानी आता था 2-3 दिन। अच्छा, अब हम गुजरते तो हमसे हर कोई पूछता है पानी उतर रहा है, उनको यही लगता था उतर रहा है, लेकिन नहीं, ये अभी उतर भी नहीं रहा और पीछे से एक रेल आ रहा है। जो इस सैलाब में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये मुल्तान का एरिया है, आज रात को आ रहा है। और दूसरा, इस दफ़ा चनाब के अंदर जो सबसे मुश्किल चीज़ इंतज़ामिया के लिए वो अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चनाब के अंदर रावी का पानी मिक्स हो गया। रावी मिक्स होने की वजह ये है, यहाँ पे मैंने देखा है हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हुई हैं। इतनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं कि बस अल्लाह इनको नज़र ना लगाए। और जितना एग्रीकल्चर हमारा फूड बास्केट है उसको ये सोसाइटियाँ खा गई हैं। जुल्करनैन, आप सवाल पूछे ना जरा उनसे, आप केड़े इलाके तो आए हो, कितना है तुम्हारा सारा पानी ला लगा? सारा असा इथों दे आए, इथों दे रिहायशी हैं ते हुण तुम्हारी बस्ती डूब गई है? सारा कुछ यानी कि तबाह बर्बाद थी गए। ई टाइम असा ई कदार दे आए बैठे हैं, तुम्हारे सामने दे हालात हैं। यानी कि ये हालात तेरा दे जुत्ती क्या है नहीं, यानी कि असा बहु जलील हो ते खुआर थे बैठे हैं, बहु परेशान है ना। यानी कि पानी पीवन किते क्या नहीं ना, यानी कि रोटी वो खावन किते मिलती पे। खेमा बस्ती लगी पई है, खेमा बस्ती लगी पई है, लेकिन ये देंदे पे, लेकिन आईडी कार्ड घिंदे पेन, कहीं को मिलते पेन, कहीं को क्या नहीं मिलते पेन। नहीं ते नारा ये है कि खिदमत इज्जत के साथ खिदमत, लेकिन मुमकिन ना जे हो इन टाइम खत्म थी चुके। असा गए साड़ी बाड़ी नहीं है ना, इसा को मिले ना, सब वापस आ गए। हुण बाल बच्चे कितने पड़े? बाल बच्चे ए भाई सुता पे, ए बहन मेरी बेटी है, अम्मा नी वालदानी उन जगह बैठे थे। ये डंगर उतारे इंसान जे जानवर सारे अपने तुसा इन्हें रिश्तेदार भी है? जी ये मेरा कजन है, सोत्र मेरा हां ना कोल किनो इंटरव्यू सारे जो सोत्र बसात ही। जी चल आगे ये सामने सारे घर खड़े थे, इस सामने कुत्ते हुण जानवरां दी रोटी चारा ते अपनी रोटी टुकर किवें करेंदे गड़े में? बस वो मजबूरी है, वो मजबूरी दे हालात नाल चलदे पे जिवें, यानी कि इन सारे कोल थी नहीं पैसा करेंदे पे बस। अस्सलाम वालेकुम, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋ? ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋ? जी इधर दे हो घर में। ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਸਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ रुके हो? अब रुके नहीं, चेंदे पे। चंदे पे हो? हाँ, जलील थे खड़े। पहले इतने आए, इतने उठी के उठा छोड़े पुलिस से संभाल गई। उतु साकू उतु वाल मडी चवाई इवें आयन टीम सक चवाई हण वल दे असा वल असा हण उठा वेंदे पे। असा ने परेशान थे खड़े। क्यों, क्या परेशानी है? परेशानी है हण किरे वणू, बच्चा किरे घन वणू, एक किरे चा वणू। असा तो थक ते तुसा जो आए बे ते बातों को पुलिस वाले तू चवा के वापस क्यों भेजे? वापस भेज देते नहीं। क्यों आखने आखने उठी वणू
भुट्टू दिलावर नाल कशन सब घर बैठे पैसे पूछे नहीं मिलते उनके सवा कोई नहीं राज करना तो जैसा कोई नहीं, उसके पैसे घर तक मिलते हैं हमें। हाँ घर तक मिलते हैं। क्या बिलावल भुट्टो की तारीफ कर रही? दिलावर भुट्टू अच्छा, सब चलो। घर बैठे देंदे इवें जान कार्ड दे मिलते हैं सानल बड़ी चंगी कर दे यार, किसी और दी भी तारीफ करा दे, वरना मेरी बाजी ने कहना है कि तू साड़ी जान के नहीं कराई। मेहरबानी आप। यहाँ पे दो किस्म के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तीन किस्म के। एक तो ये है कि जो बस्तियाँ बना रही है पंजाब हुकूमत, वहाँ पे वो शनाख्ती कार्ड वगैरह देख रहे हैं लोगों का, तब उनको वहाँ पे रख रहे हैं, विच इज़ फाइन, सही बात है। क्योंकि हमें ये नहीं पता अफगान मुहाजिरीन हो कितने हों, हमें ये नहीं पता खाना बदोश हजरात हों, जो खैर उनको भी बचाना है हमने। लेकिन जो यहाँ के रिहायशी हैं उनका पहले हक है। लेकिन असल प्रॉब्लम है इनके जानवरों के चारे का है, वो बिल्कुल भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जुल्करनैन जरा पूछें आगे लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरी सलाम। भेड़ के कित्थों आए हो? तारी बस्ती केड़ी है? ये वाले जिथे मकान ठठे बन सारे ये सामने मकान छट्टे का है। जी हां ते पानी कढण कितने दी थी गल तुसा इथई वे? असा चौथी पंजवी नहीं हारे थे नहीं ते कितने दी तू वे इथा बनते? ऐसा को चौथी पंजवी नहीं हारे चौथी पंजवी दा। जी हां। ते पिछु खैमे बस्ती ते पई है, तुसा उथा क्यों नहीं वे गए? ना सारा उदे असा नहीं सवेले तुसा नहीं वे वेंदे? काहे ना सारा वतन थे ही पता ही थई है। जी हां सारा वतन उथा तो को बालक रोटी टुकर भी लाभ वैसी या औखा काम है उथा? उथे सारे को असा गरीब बंदे नहीं सारे को फरमाया थे सरमाया तो नहीं मुफ्त है भाई सारे को जिथे के ना आधे पेवे ना इथे के सामने यहाँ इथे के तो कैंप हो सन तो वेसो शाम कितने में लगे सन कैंप? ए तो होन लग दे वदन हूं लग दे वतन। जी हां तुसा 3-4 भी तो बैठे। जी हां ये आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है, वो अपना काम कर रही है। जी हां ते तुसा बजाए ना उथा ही वो सारे आदे पहले तुसा उथा क्यों नहीं वेंदे? मुफ्त है, हुकूमत दा फर्ज है, उता को देवे। कहंदा तुसा कहंदे पल्लू नहीं वे खांदे पे। देसन दा पर वेसो ना तो वाल ना देसन दा अपना टाटी ले सुन जा आपको को खाना वाना दे रहे हैं वहाँ दे पे? दे पेन शुक्र है अल्लाह दा दे दे पेन खाना वो दे रहे हैं? दे दे पेन चलो वेरी गुड है, तो बड़ी अच्छी हाँ। गल है, मेहरबानी। किसी चीज की लोड़ तो नहीं? ना ना शुक्र है अल्लाह दा नॉट बैड। हुकूमत जो है वो उसके जो उसकी बिसात है उतना तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो नजर आ रहा है। अब अगर अपनी जिद में कोई कैंप नहीं जाता तो इसमें तो हुकूमत का कसूर नहीं है। मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा सा ना हुकूमत अगर ये कर लेना, इन लोगों का प्रॉब्लम ये है कि ये कोई बिल्कुल ये सफेद पोश जरूर है, इज्जतदार लोग हैं। हाँ, इनको ये सामान लगता है कि वगैरह। शायद हमें वहाँ पे मिन्नतें करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा एक इसमें ब्यूरोक्रेसी थोड़ा सा एक नरम गोशा करे तो फिर ज्यादा अच्छा, प्यार से आए इनको ले जाए। देखें एक कैलेमिटी है और नेचुरल कैलेमिटी है, इसमें हम हुकूमत को रगड़ा तो मारेंगे जो उनकी तैयारी नहीं है, लेकिन तैयारी तो हो ही भी है। जहाँ पे है वहाँ पे अगर लोग उसका फायदा नहीं उठाते तो इसमें तो हुकूमत का कसूर नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आए ऑफिसर, इनको लेके थोड़ा सा कोशिश भी करेंगे इनको ले जाएं। हम इनसे पूछते भी हैं। कह रहे हैं आपका शनाख्ती कार्ड है, आपको टेंट नहीं दे रहे? जी शनाख्ती कार्ड भी मिल चुका है, नाम भी आ चुका है, वो टेंट नहीं दे रहे। 6 टेंट बचे हुए थे और गाड़ी वाले ने कहा जो है ना टेंट खत्म हो चुके हैं। जब गाड़ी खोली गई उसमें 6 टेंट थे, उसने दूसरे को इशारा किया है, वो पहले भी इशारा कर चुका था, अभी तक मेरा नाम नहीं आया था। वो गया सिफारिश से शनाख्ती कार्ड लेके आया और उससे चुपचाप टेंट निकाल के दे रहा था। आपने दिया शनाख्ती कार्ड? शनाख्ती कार्ड भी दिया है, शनाख्ती कार्ड पे नाम भी आया, शनाख्ती कार्ड वापस लेके गाड़ी तक पहुंचा हूँ। 6 टेंट बचे हुए थे, उसने गाड़ी बंद कर दी है। अभी आप कहाँ पे ठहरे हुए हैं? कहाँ पे आपकी फैमिली? हमारी सारी फैमिली यहीं बैठी है नीचे धूप में। टेंट लेके आप इधर सामने ही लगाएंगे? जी टेंट लेके सामने ही लगाएंगे। ऊपर से जो है ना गाड़ी वाले ने जो है ना मारा भी है और साथ में ये भी कहा मारने की क्या वजह है यार? कि टेंट तुमने क्यों लिया है। उसने कहा जो है ना टेंट हमने अपने बहनोई को दिया था, तुझे नहीं दिया था। ये जो टेंट खैमा बस्ती है ना, इसमें अब यूं आ रहा है कि जो शनाख्ती कार्ड है पहले उसका अप्रूवल होता है कि जो एरिया डूब गया टेंट मिलने का है और फिर यहाँ पर लगानी है। अब ये प्रोसेस जो है वो गवर्नमेंट को करना चाहिए, यहाँ पे टेंट लगा के इनको आबाद करें। कल की है, कल खाना चलाने आए थे, जितना भी खाना था 7 दे गए 8 दे गए, सारे सिफारिश वालों को पीछे खत्म करके 1-2 दे गए, घर भेज के गाड़ी उतार के चले गए। हम कल भी जो है ना हमें दिन को खाना नहीं मिला गया। शाम को इलाका कौन सा है जो डूबा? ये मेरा सामने घर है, इन घरों के पीछे घर है मेरा। पहले कभी आया पानी यहाँ पे? पहले सन 2014 में आया था, क्योंकि हमारी रिहाइश अब की है, तकरीबन 3-4 साल हो चुके हैं हमें रिहाइश करते हुए। चलते हैं आगे, बोर्ड पे चलते हैं, जरा देखते हैं वहाँ पे क्या हालात है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी है कि लोग अपने इलाकों को छोड़ नहीं रहे हैं। वो कहते हैं हमारा सारा माल मवेशी इधर है, हमारे डंगर इधर है, हमारा कीमती ये जैसे देखें आप सारा अपना ये पेटियाँ भरी हुई हैं,
तो पेटियां वेटियां सामान आप ये देखें किस तरह उठा उठा कर फिर रहे हैं। ये जो है जेन्युइनली अच्छे लोग हैं, अच्छे घरों के लोग हैं। वो घर देखें सारे के सारे पानी में डूब गए हैं। अच्छा, ये टिकटॉकर जो है इनसे बहुत परेशान है ये जो भाई वो आपने उसके ऊपर पैकेज भी किया है? हाँ जी, पैकेज किया। और हमें लोग रोक रोक के औरतों ने कहा कि हम ये जैसे अब ये लेटी हुई हैं, अब रात को ये इसी बेसरो समानी की आलम में होंगी और एक बाइक पे आएगा कोई और वो वीडियो बनाना शुरू कर देगा लाइट ऑन करके। तो ये जो चीज़ है ना वो उससे बहुत हमारी परेशान है। सोसाइटी का एक हिस्सा है। जाली डॉक्टर भी आ गए हैं, वो नबिया टाइप जो हैं, और वो आके और भी नारे मार रहे हैं। बट एनीवे आगे चलते हैं। अच्छा, वो सामने आप आबादी देखें, हाँ। जिस वो जो पानी में डूबी हुई है। अब ये वो शेर शाह की आबादी है जो शेर शाह का आप कहें ना कस्बा है, ये कस्बा है मेन। अब इसके अंदर भी पानी चला गया है। अब सामने जंक्शन है रेलवे से। जंक्शन, बिल्कुल जंक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है क्योंकि यहाँ पर रेलवे के सिस्टम जो है कराची से जब डाउन आते हैं आप लाहौर की तरफ, तो उसका सारा काम यहीं पे ही होता है। और ये इसलिए सिग्निफिकेंस है कि सामने साथ इसके ऑयल डिपो भी है उनका। ये अब देखें सामने वो जितने भी ये तो पानी नहीं जाएगा जल्दी। यही तो है कि और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। मतलब कल रात में जब आया था तो ये इतना पानी नहीं था और ये बढ़ता चला जा रहा है। और इस बांध के ऊपर अभी शेर शाह के बांध पर हम रिपेयरिंग पे काम को भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे कर रहे हैं। मरकजी मुस्लिम लीग जो है उनकी बोट हम ले रहे हैं और उस पे जाते हैं, आगे तक देखते हैं पानी का क्या हाल है। अब ये मरकजी मुस्लिम लीग वालों का और उनका खिदमत खल्क जो उनका इदारा है, उनकी बोट पे हम बैठे हैं और ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पे ये लोग कर रहे हैं काम, बड़ा बेलॉस कर रहे हैं। लोग इनका नाम भी नहीं लेते लेकिन ये फिर भी करते जा रही हैं। तो ताहा भाई ज़रा तारुफ कराएं दोनों हजरात का। शफीक भाई हैं, शफीकुर रहमान वड़ाई साहब हमारे जो खिदमत खल्क का शोबा है उसके पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। और इस वक्त ओवरऑल कंट्री वाइड जो हमारा ऑपरेशन है बुनेर और जीबी गिलगित सारा पंजाब उसको ये लीड कर रहे हैं। ताबिश भाई हमारे मरकजी तर्जुमान है जो ओवरऑल हमारा मीडिया का ऑपरेशन उसको लीड कर रहे हैं। तो शफीक भाई ये बताएं कि ये तो पहले तो यहाँ कभी पानी नहीं आया, ये यहाँ पे क्या हो गया एकदम से पानी हो गया मुल्तान शहर के गर्दनवार में? पूरा मुल्क ही पानी है जी इस वक्त, और सैलाब ने बुरी तरह मुतासर किया हुआ इलाकों को। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये भाई बता रहे थे कि कल रात तक यहाँ ज़मीन खुश्क थी मुकम्मल तौर पे, जो आज आप ये पूरा एक मंजर देख रहे हैं जैसा कि समंदर है और ये पानी बढ़ता चला जा रहा है। पीछे इतना ज़्यादा पानी का फ़्लो है। अभी पीछे हेड मोहम्मद में पानी रोका हुआ है उन्होंने, और भाई बता रहे थे कि अभी पानी रुका हुआ है, उसके बावजूद ये लीकेज के साथ इतना पानी है। जब फ़्लो शुरू होगा तो अल्लाह ताला रहम करे, ये बिल्कुल इस बंद से अगली तरफ मुल्तान सिटी शुरू हो जाता है। तो मुल्तान सिटी में पानी चला गया तो फिर एक नई आजमाइश शुरू हो जाएगी। मैं देख के आया हूँ, बहुत ज़्यादा है वहाँ जी, पानी बहुत ज़्यादा है। और पीछे अगर आप देखें जाके इस वक्त दोबारा फिर नारोवाल के अंदर पानी चढ़ गया है, दोबारा फिर सियालकोट के मज़ाफ़ात वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। कल रात ये जो रात गुजरी है अभी, इस सारी रात हमारा ऑपरेशन जारी रहा है और इतना शदीद पानी था वहाँ पे और इतनी रफ्तार पानी की कि अल्लाह ताला रहम करे। ऑलरेडी नशेबी इलाके वहाँ पे ज़ेरे आब पहले से आ चुके हैं। नहीं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाह रहे, माल मवेशी नहीं छोड़ना चाह रहे। तो ये रेस्क्यू वाले जो करना भी चाहते हैं, मैं समझता हूँ रेस्क्यू अच्छा काम कर रही है। अगर लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये तो जहालत है, इसका क्या करें हम? घर छोड़ना आसान नहीं होता जी, हमने ये जगह जगह देखा। तो जान छोड़नी बड़ा मुश्किल है घर छोड़ना। देखें ये बात सही है, हम भी रेस्क्यू करते हैं, हम भी जाके लोगों की मिन्नतें करते हैं कि भाई निकलिए, आपकी जान अजीज है, अल्लाह माल फिर दे देगा। लेकिन लोग नहीं निकलते, लोग रोते हैं और अजीब कैफियत हैं। आपने भी देखी जाके इलाकों के अंदर कि क्या लोगों के जज्बात और कैफियत हैं। लोग घर नहीं छोड़ते, ये प्रॉब्लम है, ये मसला मौजूद है। और घरों के अंदर सामान है, घरों के अंदर 20-20 मवेशी हैं। परसों के दिन मैं गंडा सिंह था, गंडा सिंह में मैं एक बस्ती में गया, लंबा सफ़र करके कोई पौना घंटा हम कश्ती पर ट्रैवल करते रहे। हम उस बस्ती में पहुंचे, वहाँ 24 जानवर थे और 6 वहाँ पे लोग थे। फैमिलीज उन्होंने शिफ्ट कर दी। हम उनको जानवरों का सैलेज दे के आए, पका पकाया खाना दे के आए। कल रात मैं मंगोरा था, मुझे फ़ोन आया कि वो सारी बस्ती पानी बहा के ले गया है, बस्ती का नामो निशान मिट गया है। उस बस्ती की जगह इस वक्त दरिया चल रहा है। तो अल्लाह ताला रहम करे, ये बातें इतनी आसान नहीं, ना बतानी आसान है ना सुननी आसान है। तो जानवर सारे बह गए। लेकिन ये तो पहले का पता था, ये सैलाब आ रहा है, 4-5 महीने पहले की इंडिकेशन थी। तो इसकी तैयारी क्यों नहीं हुई? ये बांध वगैरह जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पहले बन जाने चाहिए थे। देखें मुबशर भाई, ये तो हमें पता है कि सवात में एक फैमिली का इंसिडेंट हुआ था
एक फैमिली थी पूरी और एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे नहीं आ सका। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की या फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो वो तो हर जगह ही हमारी उसकी बहुत बड़ी कमी है, तवज्जो ही नहीं होती हुकूमतों की इन चीज़ों के ऊपर। ताबिश भाई आप खुश हैं? अल्लाह ने हमें कितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ दे दी हैं, हर दरिया के किनारे पे इतनी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं। हम खाने पीने की जगह को ख़त्म कर गए हैं लेकिन घर हमने बना लिए हैं। देखें ये तो सबसे बड़ा अलमिया है ना कि हम इंतज़ार करते हैं, अभी भी ये सैलाब गुजरेगा, आप देखेंगे कि इन्हीं दरियाओं पे जहाँ पे सैलाब आए वहाँ पे कोई नई स्कीम शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अफसोसनाक बात है, फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ रही है हादसात, और ये जितने भी क्लाइमेट चेंज, अब तो क्लाइमेट इमरजेंसी के अंदर सूरत हाल आ गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद हमें शायद कभी मौका मिले, क्योंकि जितनी फसलें तबाह हो गई हैं, जितने मकानात तबाह हो गए हैं, इसके जो सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज अभी होंगे वो सारी दुनिया देखेगी, सारे मुल्क को भुगतने हैं। जुल्करनैन, आपने मुझे बताया था कि रात को आप रेस्क्यू वालों के साथ गए थे और लोगों ने घर छोड़ने से इनकार कर दिया, पानी के अंदर बैठे हुए थे, आ नहीं रहे थे। मैं बताऊँ, वो रात 9 बजे का टाइम था और वो वहाँ पे मौजा अमरोट है, एक लड़का रोता हुआ आया कि बच्चे हैं। हम गए, उस लड़के को भी साथ लिया। अब वो ऐसे आबादी थी, बस्ती थी, वो आवाज़ें मारता था, मतलब सराइकी में ऊंची अपनी फुप्पी के घर में, और वो सारे ये कहते थे नहीं हम इधर हैं। फिर जैसे एक घर में पहुंचे, वहाँ पे एक बुजुर्ग थे, उनसे मैंने खुद कहा कि आप क्यों नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा मैं सराइकी में, मुझे कहा 25 डंगर रखी गणा मैं इन्हें को कितना छोड़ा। अब वो 25 जानवरों के चक्कर में आनंद। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ एक और भी है, उनको ये लगता है कि ये पानी जो है ना, ये 2-3 दिन में कम होना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कोई ना कोई ऊंची जगह रखी हुई है और उनको ये नहीं पता कि ये रेला भी बढ़ रहा है और ये फिर उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होगी वहाँ से निकलना। ये मेरा ख्याल है, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि लोगों को ये अवेयर करने की ज़रूरत है कि आपकी जान ज़्यादा कीमती है। उनको ये लगता है कि ये पानी 1-2 दिन के लिए है, बैठ जाए। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो कपास की फसल को हुआ है, वो तो तबाह हो गई है, कमाद जो है तबाह हो गई है, और सब्जियां वगैरह जो है वो आप ख़त्म हो गई हैं यहाँ पे। और ये देखें कि ये जो बागात है ये अब डूबे में, और मुझे बताया जा रहा है कि ये रिकवरी नहीं है। ये बेचारे पता नहीं 8 साल की मेहनत है, 10 साल की मेहनत है, खुदा जाने कितने साल की मेहनत है, क्योंकि फल तो कोई बाग भी 3-4 साल से पहले देता ही नहीं है। तो ये तो लोग तबाह हो गए हैं यहाँ पे, और इसके जो सैलाब के असरात है वो हमें 2 हफ्ते तक पता चलेंगे। क्यों था भाई, ज़रा बताएं इसका। बिल्कुल इसी तरह है। आगे अब जो वबाई बीमारियां फैलने वाली हैं उनके लिए क्या हो रहा है? यहाँ पे देखें, हम तो अपनी कैपेसिटी में, हमारी जो मेडिकल कैंपिंग है, अब तक वैसे हम पूरे पंजाब में जो फ्लड की कैफियत है, पिछले हफ्ता 10 दिन से हम 7.5 लाख से ज़ायद लोगों को हम मेडिकल की फैसिलिटी अपनी कैपेसिटी में हम दे चुके हैं। यहाँ हमारे 5 कैंप काम करें तो हर कैंप के ऊपर हमने मेडिकल की फैसिलिटी साथ में दी हुई है। लेकिन ये हमारे जैसे चंद इदारों के बस की बात नहीं है। डिज़ास्टर जो है वो बहुत बड़ा है, सारी हुकूमत भी अपने तमाम तर वसाइल को लगाए और दीगर भी इदारों को साथ मिलाए, पूरी कौम खड़ी हो जाए, तब कहीं जाके हम थोड़ा बहुत को कवर अप कर लेकिन मैंने देखा है लोग खड़े नहीं है इस बारी। ये भी इशू है। और दूसरा, हुकूमत जिसको चाहिए कि वो ओन करे, दीगर जमातों को, दीगर लोगों को, साथ बाकियों को भी वेलकम करे। उनकी तरफ से वेलकमिंग जो है ना, वो चीज़ हमें नजर नहीं आ रही, बल्कि बाजी की तस्वीर नजर आई है ना। हाँ, ये तो है। और क्या देखना आपने, आपको जिंदगी में आपने देख लिया आपने? बिल्कुल ऐसे जगह जगह बाजी की तस्वीरें हैं। जहाँ तक आपने बात की है जी कि इन फसलों का नुकसान क्या होगा, 2022 में जो आज से 3 से 4 साल पहले फ्लड आया था, अभी तक हम उससे उससे हम नहीं निकल पाए। तो ये तो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा, ये जो 10-12 साल पहले हमने देखा था 2010 में, उसके बाद से ऑनवर्ड 14 में जो फ्लड आया था, और फिर उसके बाद जो एक महंगाई की सूरत हाल होगी। अभी हम गंदम बुहरान की तरफ जा रहे हैं, चीनी बुहरान से हम निकले नहीं हैं। तो ये सारे के सारे बुहरान है जो हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा संजीदा होने की ज़रूरत है, पूरी कौम को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। असल क्राइसिस ही हमें जो इकोनॉमिकल आएगा, जो सबसे प्लस पॉइंट था धान पूरी फसल, वो हमारी पूरी आइडियल चेंज चली गई है। यहाँ पे कपास की 2 साल पहले से रिवाइवल कर रहे हैं, और ये जो फसल थी कपास की, इससे किसान ने कमाने थे 4 पैसे, और फिर उसकी एक कहे ना कपास पे उसका ट्रस्ट बनना था, वो भी गई। फिर सबसे अहम जो है चारा, अब जानवर तो ये बचा के ले गए हैं बाहर, चारा सारा खत्म हो गया है। और चारे को उगाने में आज ये पानी बैठ जाए, कम से कम 3 महीने लगेंगे चारे को उगाने में। तो वो जानवर अब बेचेगा जानवर, तब बचाएगा, और फिर अगली फसल काश्त करने के लिए फिर वो धार उड़ाएगा। मतलब यहाँ पर मैं तो ये कहूँगा, इस सैलाब के जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें ये ध्यान में रखा जाए, इन लोगों को आइंदा बगैर सूद के कर्जे भी दिए जाएं, क्योंकि ये कर्जे तले चढ़ेंगे, फिर आती फसलों को ये बस वो सूद ही उतारते रहेंगे और कुछ नहीं होगा इनके पास। बल्कि इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूं कि इस वक्त 2022 का जो सैलाब था उसकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो छोटा किसान है उसने ज़राअत छोड़ दी थी।
उसने कहा कि अब उसकी ये इस्तिदात ही नहीं है कि वो कैपेसिटी नहीं है कि वो दोबारा से ज़राअत करे। कई लोग हैं जिन्होंने 2010 में ज़मीनें उनकी फसलें हुई, उसके बाद फिर सैलाब आ गया, तो उसके बाद उनका हौसला ही टूट जाता है कि हम दोबारा से इसमें ज़राअत में आए। वो बेचारे मजदूरियाँ कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर वाले मुल्क का जो इतना बड़ा हब है जहाँ पे स्ट्राइक किया है सैलाब ने हमारी गलत पॉलिसीज़ की वजह से, तो ये कब तक हम डिपेंड करते रहेंगे कि ये खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाएंगी? तो आपका किसान ही नहीं होगा तो ज़राअत किसने करनी है? तो ये एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस है जो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में हमें फेस करना पड़ेगा। और इसमें एक और चीज़ भी मैं बताऊँ आपको कि अब मुझे प्लानिंग लगती है, अब कोई माने ना माने इंडिया की, आप ये देखें कि जो टैरिफ लगा इंडिया पे, इंडिया की 28% जो एक्सपोर्ट थी अमेरिका को वो चावल थी। और इस दफ़ा उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान की चावल की धान की फसल बम्पर क्रॉप होगी। और जिन एरियाज़ में पानी आया, नारोवाल, गुजरात, सियालकोट, फिर आगे झंग तक आए, तो 70% हमारी जो फसल है चावल की, धान की, वो सारी ख़त्म हो गई है। तो वो जो हम सोच रहे थे कि हम फ़ायदा लेंगे, वो मतलब एक लफ्ज़ यूज़ हो रहा था मुझे लगा कि आपका पड़ोसी गंदा नहीं होना चाहिए, वही हिसाब हुआ है। वो सारी फसल जो है वो नहीं, हमारा पड़ोसी तो बड़ा खबीस आदमी, मैं टीवी पे कह रहा हूँ और मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, कोई और ना समझ लिया। अब आप देखें ना कि जो मैं डिटेल देख रहा था, हर 24 घंटे के अंदर पहले ये रूटीन थी कि इंडस वाटर कमिश्नर वो अपनी एक बताते थे कि इस डैम में इतना पानी है, हम उनको अपनी ऑब्जर्वेशन देते थे, वो एक रिकॉर्ड होता था। और वो 55 to 60%, चाहे थेन डैम हो चाहे सलाल डैम हो, हम उनको ऑब्जर्वेशन देते थे कि आप थोड़ा थोड़ा पानी छोड़े। इस बार उन्होंने ये क्या है, ये बंद बनाया हुआ है? जी ये बंद है सारा, और इसको अब फर्दर ये पक्का करने के लिए ये सारा प्रोसेस जो है पत्थर वत्थर लाए हुए हैं। हाँ जी पत्थर। अच्छा ये भी एक देखे ना अलमिया है, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ रिपेयरिंग उसी वक्त उनको याद है कि इसको रिपेयर करना है। अब ये तो आपको पता है ना कि ये रिपेयरिंग काम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कभी भी इन सैलाबों के लिए तैयार हुए। कल मैं एक बुजुर्ग से मिला इसी इलाके में, खुदा बख्श, उनकी 75 साल से ज़्यादा उम्र थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 6 सैलाब देखे। एक लफ्ज़ उनका मुझे बड़ा, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये मुझे कहा कि 6 के 6 सैलाब में सरकारी रिस्पॉन्स मैंने यही देखा है। मतलब सराकी में थींदा इमें आने थे, इमें रुलते इमें मैंने। सो जो हमें कुछ ना कुछ मतलब हमें इम्प्रूव करना चाहिए। आफत ज़रूर है, हमें कुछ तो सीखना चाहिए ना, ये तो नहीं कि हर बार ही ऐसे हो। चले, अब इसमें एक चीज़ हो सकती है, मैं आपको क्लोजिंग में एक बात बताऊँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को चाहिए कि जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं पंजाब के, उन सारों को इमीडिएटली रोक दें, पंजाब में इमरजेंसी डिक्लेयर करें और सारे का सारा फंड जो है, पंजाब का पूरा फंड जो है वो सैलाब ज़दगान और जो मुतासरीन हैं उनके लिए वक्फ करें, या वॉर फुटिंग पे हंगामी बुनियादों पे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आम लोग भी नहीं कर रहे। रफाई और तंजीमें कर रही हैं, एक दो वो लोग आते हैं, किसी को 2 किलो चने दी और अपनी वीडियो बना ली और फिर चले गए वहाँ से। तो ये जो बहरूपी हैं और डंग टपाऊ हैं, उनसे भी अल्लाह ताला बचाए। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो पूरे सूबे में इमरजेंसी डिक्लेयर करें, सारे कामों को रोकें और इधर लगाएं, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद इनको खाना कहाँ से मिलेगा? 2 हफ्ते के बाद इनकी रिहेबिलिटेशन क्या होगी? 2 हफ्ते के बाद ये जो हमने देखे ख्वातीन हैं, दूध पीते बच्चे हैं उनके साथ नौज़ायदा, वो उनका क्या होगा? इनको बीमारियों से किस तरह बचाना है और ये मौसम की हिद्दत से कैसे बचाना है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे। और वाटर बॉर्न डिजीज़ तो ऑटोमेटिक सी है ना, एक नेचुरल सी बात है कि वो हो जाएंगी। तो जितना भी सैलाब आया हुआ है, जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं आपको कवर करने की और आप तक सही सूरत हाल लाने की। तो अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। इस वक्त हम डॉक्टर हुसैन साहब के साथ हैं, ये रेस्क्यू 1122 को यहाँ पे हेड कर रहे हैं इस वक्त इस एरिया में। एक बड़ा खौफनाक एरिया है और यहाँ पे ये जो बोट चला रहे हैं ना, इसके लिए भी मुझे बताया गया कि एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। नॉर्मल आप बोट नहीं चला सकते, आपको ये नहीं पता नीचे घर की दीवार है, घर की छत है, मस्जिद का मीनार है। अब ये क्योंकि 15-16 फुट ये पानी है तो कुछ भी हो सकता है नीचे, सो बड़ा केयरफुली ट्रेड करना है। तो डॉक्टर साहब बताएं ज़रा यहाँ पे हालात क्या है इस वक्त? जी इस वक्त आप शेरशाह के इलाके में मौजूद हैं, यहाँ पे मुल्तान में। तो मुल्तान काफ़ी दिनों से जो है वो सैलाबी रेले का सामना कर रहा है और यहाँ पे तकरीबन 138 मवाज़े जो है ना उससे इफेक्ट हुए हैं। हमारी जो मुल्तान के साथ जो बाउंड्री है चनाब के साथ, वो 150+ किलोमीटर्स की बाउंड्री है यहाँ पे। और जबकि दरिया सतलुज जो है उसके साथ हमारी जो जलालपुर तहसील है वो मुतासर होती है, उसकी भी तकरीबन कोई 25 से 28 किलोमीटर जो है उसकी बाउंड्री है। तो इस वक्त चनाब का यहाँ पे हमारे साथ जो मेन जो दरिया है वो यहाँ पे बह रहा है और ये पानी वहाँ से ओवरफ्लो हो के इस एरिया में यहाँ पे इस वक्त पुराना शेरशाह और नया शेरशाह
उनकी बस्तियों को उसने यहाँ पे मुतासर किया है। और हमारा जो ऑपरेशन है इस इलाके के अंदर वो कल सुबह से जारी है और कल से लेके अब तक हमने तकरीबन 3000 लोगों को यहाँ से, क्योंकि इस इलाके का नहीं था इम्कान नीचे पानी के मुतासर होने का, लेकिन ये है कि जी बिल्कुल, तो यहाँ छोटा बंद था वो उसके मुतासर होने से जी बिल्कुल ये अभी इंटैक्ट है। ये एक या दो लोग। ओ भाई बाहर नहीं जाना कि यहीं पे रहना है, वो कहना नहीं आना। ये बड़ा मसला है आप लोगों के साथ, और बिल्कुल नहीं आना, खैरियत है। अब ये क्या वजह है कि ये लोग इवैक्यूएट ही नहीं होना चाह रहे हैं? जी इसमें मोस्टली लोग जो इवैक्यूएट हो चुके हैं, लेकिन ये कि घर के अंदर सामान बाकी चीज़ों की वजह से वो थोड़ा सा परेशानी भी होती है, तो एक आधा बंदा वापस आ जाता है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि इनको हम देखते भी रहें, इनका खाना वगैरह भी हम पहुंचाते हैं, इनका घास वगैरह या जानवर वगैरह कहीं पे हो तो उसके लिए भी हम इनको फैसिलिटेट करते बैठे हैं बेचारे। लेकिन ये है कि हम इनको बार बार इसरार करते हैं, जब भी यहाँ से गुजरते हैं इनको इसरार करते हैं कि यहाँ से निकल आएँ, वो तो नहीं, लेकिन वो इंसिस्ट करते हैं कि नहीं जी हम अपने घर अभी बड़ा इशू है ये, क्योंकि हालांकि यहाँ पे इंतज़ामिया ने बड़े अच्छे इंतजाम यहाँ पे किए हुए हैं। रिलीफ कैंप्स भी आपने शायद देखे होंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे सारी सहूलियात मौजूद हैं। वहाँ पे खाना भी मिल रहा है, वहाँ पे इमरजेंसी कवर भी है, हमारे लोग भी वहाँ मौजूद हैं, बाकी डिपार्टमेंट भी वहाँ पे मौजूद हैं, फॉर्डर भी वहाँ पे मौजूद है जानवरों के लिए, और सारी उनको मतलब हर किस्म का कवर वहाँ पे मिल रहा है। लेकिन लोगों की ज़ाहिर एक साइकी होती है कि डॉक्टर साहब ये तो पानी नहीं उतरेगा 6 महीने तक। जी सूरत हाल ऐसी के पीछे भी कुछ पानी आ रहा है, ये पानी अब कुछ कम हो रहा है। हमारे पास एक्चुअली 2 ब्रिजिंग सेक्शन थे, एक तो यहाँ पे जब ये आप जहाँ से आप उतरे हैं वहाँ पे ब्रिजिंग सेक्शन है शेरशाह पे, और दूसरा जो हमारा हेड मोहम्मद वाला ब्रिजिंग सेक्शन है। तो ये दोनों क्रिटिकल लेवल अचीव नहीं किए थे उन्होंने, लिहाजा फिर उनका फैसला तो हो गया था अगर ये क्रिटिकल लेवल अचीव करेंगे तो इनको जो है ना वो रीच कर। मुझे बताएं, वो एक लोग कर रहे हैं सर पीछे, वो निकालें जी इनको, उधर लेके चलें बोट यार, उधर चलें। ये इम्प्रोवाइज इन्होंने बनाई होती हैं जी, यहाँ पे इनको हम रोकते भी हैं, ऑफर भी की जाती है। ये पानी कम से कम 12 फीट है, क्योंकि ये कमाद की फसल अगर डूबी हुई है ना तो ये 12 फीट है। बिल्कुल ऐसे ही ये अब वो देखें किस तरह तैरता है सर। क्या करें यार, अब लोग बेचारे अपना सामान छोड़ के जाएं तब मर गए, ना छोड़ के जाएं तब मर गए। लोगों के पास तो आराम से एहतियात से चलना यार। वो देखें अब ये इसको रेस्क्यू करना चाहिए, इसको फ्लोटिंग डिवाइस बनाई हुई इन्होंने। हाँ ये एक खाली वो रखते हैं बोतल, पकड़ते हैं यहाँ से, हाँ जी, साथ बिठाते हैं, वो डूबती नहीं है ना सर। अच्छा इसका एक और तरीका इन्होंने अपनाया हुआ, वहाँ पे हमने देखा सर, ये अपनी शलवार आओ जी आओ, इधर आ जाओ, नहीं देख जाओगे कि मैं डूब जाएगी यार। पकड़ लो ना इसको, पकड़ लो इसको यार। मैं आपको बताऊं कि ये पता नहीं ये भी अवेयरनेस की जरूरत है। और एक चीज मैं आपने मुझे याद करवा दी, आपने वो डॉग्स की बात की थी, कुत्ता अपना भी है लोग वहाँ पे। अब मैंने मुख्तलिफ इलाकों में देखा है जो पानी में डूबे हुए कुत्ते खड़े हैं, बैठे हैं, तो वो बेचारों को पता नहीं क्या होगा। ये मेरे लिए तो पता नहीं समझ से बाहर है ना। पिछले दिनों में हमने जो कुछ डॉग्स और कुछ थे किटन थे, वो एक बच्चा था मुबशर नामी, उसका नाम 14 साल का था, वो घर से निकलने को तैयार नहीं था। वो कहते मैं इनको साथ लेके जाना। हमने कहा ठीक है यार ले लो इनको। तो वो उसने उनकी माँ भी और 4 बच्चे भी, वो हमने फिर उनको साथ में, उनके मवेशी भी थे, पूरी फैमिली को हमने मोहम्मदपुर कोटा से। आपको पता है ये एटीट्यूड क्या है बेसिकली, ये जो साहब ने इनकार किया था, ये खुददार लोग हैं, ये मदद नहीं लेना चाहते, ये किसी से वो हैंड आउट नहीं लेना चाह रहे, और ये नहीं चाह रहे हाथ फैलाना किसी के। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपनी ज़िंदगी इस तरह से नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो भी तो ठीक नहीं। जब इदारे आपकी मदद के लिए मौजूद हों, ठीक है ना जी, आपके टैक्सों से ही इदारे चल रहे हैं, तो उनकी मदद लेने में मेरा ख्याल है कोई इसमें हर्ष वाली बात। ये मुझे बताएं कि रावी कैसे मर्ज हो गया के चनाब में? रावी मर्ज होता नहीं है, कोट सरगाना का जो इलाका है इस बारी तो हुआ है। हाँ जी मर्ज होता है ना जी, कोट सरगाना का इलाका है खानेवाल का, तो वहाँ आके मर्ज होते हैं ये, तो उसका पानी भी साथ में शामिल हो रहा है। और जो इस वक्त भी जो है पीछे जो पानी है वो भी हमें इम्पैक्ट करेगा। लेकिन ये है कि ये पानी जो इस वक्त चल रहा है, ये उम्मीद है कि स्पिल ओवर हो जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, और उसके बाद जो नया रेला है वो भी अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह हम सेफली उसे कर लेंगे, कॉप कर लेंगे इंशाल्लाह। ये जो रावी दरिया का पानी आ रहा है 1 लाख क्यूसेक का, वो आपकी कैलकुलेशंस भी कहीं ख़राब कर रहा है?
नहीं, ज़ाहिर है हमारे लिए चैलेंज तो है ना जी, उसके साथ शामिल जब होगा तो हमारा जो टास्क है, वो हमारा जो चैलेंज है, हमारा काम है, वो उससे ज़ाहिर है सफ़र होगा। लेकिन ये कि हम प्रिपेयर्ड हैं, हम इस हवाले से हमारी जो डिप्लॉयमेंट है, हमने 40 बोट्स जो है ना वो हमने डिप्लॉय की हुई है ऑलरेडी, एडवांस हमने डिप्लॉयमेंट की हुई थी। और हमने जो जैसी थ्रेट जो है ना वो जनरेट हुआ था, हमने कोशिश की कि अर्ली इवैक्यूएशन करवा लें। पक्के गारे हैं, एक फ्लोर उनकी जो है डूबी है। काफ़ी 2014 में यहाँ पे पानी आया था और वो भी इससे कम था पानी। तो अब जो है हमने इवैक्यूएशन अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है, यहाँ पे घर सारे खाली हैं। और मैं देख रहा हूँ कि हाउसिंग सोसाइटियाँ बहुत बन रही हैं इन जगहों पे, ये क्या मार है ये क्या? जी बिल्कुल, हाउसिंग सोसाइटी जो है ज़ाहिर है जहाँ पे मज़ाफ़ाती जो इलाके हैं वहाँ पे उनको चाहिए कि सर्वे करें। फूड बास्केट जो है उसके ऊपर आप बना रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उनको इजाज़त भी लेनी चाहिए, जो महकमे हैं उनसे बाकायदा NOC लेके, जो ऐसे ही दरिया का जो बेड है वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, गवर्नमेंट अलाउ करती है, पूरा एक ऑर्डीनेंस है, रिवर ऑर्डीनेंस, उसके मुताबिक तो इजाज़त नहीं है रिवर बेड के अंदर आपको भी तामीरात करें। 1 किलोमीटर तक नहीं है मेरा ख्याल है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज़ाहिर है उनके खिलाफ हुकूमत जो पूरा एक्शन लेगी, फिर एक्शन लेगी और जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है उनके खिलाफ होगी। और आगे भी CM साहिबा का ये मौक़िफ़ है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो एक तो इनकी तहकीकात होगी। एक आप लोगों का काम बहुत अच्छा है, आप लोग रेस्क्यू में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेडिकल कैंप्स नहीं मुझे नज़र आ रहे हैं इस बार, यानी जो वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ होंगी स्पेशली बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेन को, उनका क्या होगा? नहीं, उसके हवाले से हेल्थ टीम जो है वो अपना काम, क्योंकि मैंने देखी नहीं है अभी तक, ना मुल्तान में, ना इधर, ना आगे तक हम गए हैं। नहीं, 2 बोट्स डेडिकेट की हुई, हमारी ही बोट्स हैं, हमारी ही बोट्स हैं जो कि डेडिकेट। अच्छा, मैंने रोड साइड पे यानी मेडिकल कैंप्स नहीं देखे हैं। रोड साइड पे भी मौजूद हैं, रोड साइड पे भी मौजूद हैं, जहाँ रिलीफ कैंप है वहाँ पे भी मौजूद हैं। और ये जो लोग अभी डिस्प्लेस हुए हैं, ये रात ही डिस्प्लेस हुए हैं, तो यहाँ पे भी इंशाल्लाह टीम्स यहाँ पहुँच जाएंगी। हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ जहाँ उनकी अपनी भी सर्वे हो रहा है उनका, तो जहाँ ज़रूरत होगी यकीनन वो उनका एक मैंडेट है, तो वहाँ पे बिल्कुल कैंप इस्टेब्लिश करेंगे। मैं अगर कल की बात करूँ, कल वालवेट मोड़ जो है ऐसी एक फैमिली थी वहाँ पे, और वो उनकी विलादत मेरे ख्याल बच्चे की हुई थी कोई 1 दिन पहले। वो परेशान थे, रात पानी आया तो उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, वो निकल नहीं सके थे। तो उनकी भी कॉल आई हमें, तो हमने फौरी तौर पे वहाँ पे बोट मूव कराई। अरशद खान साहब साथ गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे पूरी फैमिली को हमने वहाँ पे इवैक्यूएट किया, और उनका पहला बच्चा था वो, और वो पहले बहुत परेशान थे पानी होने की वजह से, रात भी हो चुकी थी। और हमारी जब बोट पहुँची तो वो बहुत ही शुक्रगुजार भी थे, और हमें भी खुशी हुई कि हम एक मुझे पता चला किसी बच्चे की डिलीवरी भी बोट में हुई है। नहीं, मुल्तान में तो ऐसा नहीं हुआ, उसकी डिलीवरी पहले हो चुकी थी उसकी। तो नौज़ायदा को, जच्चा बच्चा दोनों को, पूरी फैमिली को हमने फिर शिफ्ट किया। चलें, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। अब बस मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस बारी पर फसलें तो हमारी गई, सब्जियां तो मत मिली। जी ये तो अभी महंगाई का सैलाब आने वाला है। जी बिल्कुल, ऊपर जो है साउथ पंजाब में भी ज़ाहिर है हमारा जो बेल्ट है, यहाँ पे कपास और गन्ना ज़्यादा होता है। और आप साउथ में चले जाएँ, नॉर्थ में चले जाएँ, तो वहाँ पे चावल की फसलें हैं, वो भी नुकसान उनका हुआ है, सब्जियों का भी नुकसान हुआ है। पर जो भी चीज़ जहाँ पे जर्मिनेट हुई है, ज़ाहिर है वहाँ पे पानी की जहाँ पे पहुँचा है वहाँ पे, उस वजह से सारी जो फसलात हैं वो नुकसान हुआ है वहाँ पे, और किसान जो है वो ज़ाहिर है परेशान है इस अमल से। यकीनन गवर्नमेंट इसके लिए कंपनसेशन की पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराएगी, और उम्मीद वासिक है कि इंशाल्लाह उनकी भी हेल्प हो सकेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उसके लिए आपकी सारी टीम का शुक्रिया। एंड देखते रहिए करा अंटिल द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।